Good morning, student. Myself Abhay again with you people. Today I am going with my next topic of your chapter with Mendel and his experiments, or we can say Mendelian laws of heredity. क्लियर है बेटा? आज हम करेंगे मेंडल और उसके एक्सपेरिमेंट, और इसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। तो इसमें मेंडल ने विकल्पी में डिस्कस किया था। मेंडल ने क्या किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें ब्रीडिंग मतलब दो उसने पेरेंट्स लिए थे किसके, गार्डन पी के। द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी इज़ द पिसम सेटिवम। तो उसने क्या किया था, इसी की वजह से जो उसने ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था, he was credited with being the father of genetics. Now, in this experiment, Mendel used garden pea. The scientific name of garden pea is Pisum sativum. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या किया था, उसने करेक्टर्स देखे थे। कल हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि उसने क्या किए थे, 7 करेक्टरिस्टिक्स लिए थे। रॉड लेंथ ऑफ स्टेम ली थी, सीड शेप ली थी, सीड कलर था, पॉट शेप थी, कलर ऑफ पॉट था, पोजीशन ऑफ फ्लावर थी, कलर ऑफ फ्लावर था। So all these characters were very pure. That's why he considered these 7 characters to analyze the concept of heredity. So in the first law of Mendel's law is law of dominance. So in this law he explained or stated the expression of only one of the form of the parental trait in F1 hybrid, that is F1 generation, always displaying only one of the parental traits. He described that trait which was always seen in F1 generation as dominant, and the trait that disappeared as recessive. तो बेटा आप एक नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, यू लुक एट दिस स्लाइड हियर व्हाट ही डिड इन लॉ ऑफ डोमिनेंस। बिफोर दिस लॉ ही not well known about the dominant of or recessive characters or traits. He just took one tall plant having genotype capital T and the small plant having genotype small t. He just crossed these after the gametogenesis. Tall plant produce capital T gamete, and small plant produce, dwarf plant produce small t gamete. ही जस्ट क्रॉस पॉलिनेट दीज टू प्लांट। उसने क्या किया था, इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट किया था। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो उनकी मेटिंग हुई, तो जो फर्स्ट जनरेशन आती है उसको हम F1 फिलियल जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना वो हमेशा हाइब्रिड होती है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हुई थी तो 50% करेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट्स एंड 50% फ्रॉम द अदर पेरेंट। तो आफ्टर मेटिंग द प्रोजेनी विल बी ऑफ हैविंग जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? तो उसने सोचा था कि मैंने टॉल प्लांट लिया है, एक डवार्फ लिया है। जब इन दोनों को मैं क्रॉस करूँगा, शायद जो नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट होगा, जब मैं इनको हाइब्रिडाइज करूँगा तो वो आई थिंक इट इज़ ऑफ एंड मीडियम साइज़। ना वो बड़ा होगा ना छोटा होगा, वो क्या होगा, मीडियम साइज़। बट नहीं, जब उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब उसके बाद जो प्रोजेनी आई और उसने देखा, वो जो प्लांट था वो क्या था, टॉल इन साइज़। कि कौन सा था, टॉल। ना वो मीडियम था ना वो ड्वार्फ था, वो क्या था, टॉल। तो दिस मीन्स कि उसमें से उसने क्या देखा कि फिर उसने ये उसका फिनोटाइप था, फिजिकल अपीयरेंस। जब उसने उसके जीन्स को देखा, इंटरनली उसके जीनोटाइप को स्टडी किया, तो ही केम टू नो कि जो उसके जीनोटाइप थे वो हाइब्रिड फॉर्म में थे। हाइब्रिड फॉर्म में मतलब एक हमारे पास कैपिटल टी था, ये ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो, और एक स्मॉल टी था जो हम ग्रीन कलर में देख रहे हो। तो जब कहते ये दोनों पेयर फॉर्म में होंगे, दोनों
हाइब्रिड फॉर्म में, हाइब्रिड मतलब एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, तो उसने क्या कंक्लूड किया था, इनमें से सिंपल एक डोमिनेंट ही एक्सप्रेस कर पाएगा, रिसेसिव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ एक्सप्रेस होगी तो वो हमारा डोमिनेंट एलील करेक्टर हो जाएगा, और जो नहीं होगी वो रिसेसिव हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में से ही कंक्लूड द लॉ ऑफ डोमिनेंस विच एक्सप्लेन कि आउट ऑफ द टू trade when they are in parental trait when they are in hybrid form, only the dominant will express, recessive will not. This was the law of dominance. Clear है? He just explained the law of dominance. You can see over here in this picture, पेरेंटल जनरेशन थी, उनकी क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग के बाद उन्होंने क्या किया, हमारे पास गैमीट, बिफोर क्रॉसिंग हमारे पास गैमीटोजेनेसिस हुई, हमारे पास गैमीट आए, कैपिटल टी का गैमीट, कैपिटल टी कैपिटल का गैमीट कैपिटल टी आया, यू कैन सी हेयर इन द ऑरेंज बॉक्स, स्मॉल टी का स्मॉल टी आया, here you can see in the green box. After crossing these, there is one yellow box which is showing capital T and small t. This means this one, when both are different, we called it a hybrid or a F1 generation. Clear है? This was from here F1 generation he came to know about the concept of dominance, कि out of these two only the dominant can express, not the recessive one. Clear? Then we have next the first law of segregation. We can law of segregation and law of purity of gametes. What law of segregation states? It states that the member of each pair of alleles of a gene separate when gametes are produced in meiosis. After meiosis, gametes are produced. Meiosis is, you know very well, responsible for the formation of gametes. During gametogenesis, these alleles get segregated without any segregate without any exception. It is also called the law of purity of gametes or law of splitting of hybrids. क्यों? क्योंकि इसके क्यों बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स? क्योंकि जो गेमीट्स होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं, उनके बीच में कोई भी क्या होती है, चेंजेस नहीं आती। ठीक है, और गेमीट में डोमिनेंट और जहाँ रिसेसिव फैक्टर कोई भी हो सकता है, कभी दोनों नहीं होंगे, जहाँ डोमिनेंट होगा फैक्टर गैमीट का, जहाँ रिसेसिव होगा, कभी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज हाफ इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सेम इज द एग्जांपल फॉर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो ये हमारे कैपिटल टी थे, और क्या कहते हैं जब गैमीट्स बनते हैं, ये देखो यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं ना, तो ये कैपिटल टी दोनों अलग होके हमारे पास गैमीट क्या बना, ओनली सिंगल कैपिटल टी। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, इधर भी हाफ हो गए, इनके बीच F1 हुई, F1 इनको हमने क्रॉस करवाया, फिर हमने सेल्फ करवाया, F1 जनरेशन हाइब्रिड आई, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने ये मेटी करवाई है, और ये हमारे पास क्या हो गया, दो गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, एक ऑरेंज में कैपिटल टी, ग्रीन में स्मॉल टी, इसके भी दो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल में ऑरेंज टी, स्मॉल में ग्रीन में स्मॉल टी। इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया, हमारे पास क्या हुई, जब कैपिटल टी बना तो दोनों एक्सप्रेस किए, स्मॉल टी बना दोनों एक्सप्रेस किए, बट इन द केस ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी वी हैविंग हाइब्रिड, दिस phenotypically they are tall, but genotypically they are different from the capital T. क्लियर है बेटा? फिनोटिपिकली फिजिकली जो हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी एक नया कम्बिनेशन बना था, वो फिनोटिपिकली फिजिकली कैपिटल टी के साथ मिलता था, पर जीनोटिपिकली नहीं। जीनोटिपिकली वो हेट्रोजाइगस है जो हमारे नया कम्बिनेशन है, बट जो कैपिटल टी था वो हमारे पास होमोजाइगस था, इसके दोनों एलील सेम थे, कैपिटल टी, और उनके हाइब्रिड फॉर्म के हेट्रोजाइगस थे, एक कैपिटल था और एक स्मॉल टी था। क्लियर? देन यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो अगेन वी हैविंग
लुक एट दिस एग्जांपल, वी हैव पेरेंट, फिनोटाइप टॉल है, जीनोटाइप उसका कैपिटल टी है। सेम लाइक डवार्फ है हमारा फिनोटाइप, बट उसके जो एलील्स हैं वो क्या है, स्मॉल टी जीनोटाइप। तो दोनों सेम है एलील्स, यहाँ कैपिटल टी के, दैट्स वाई वी कॉल्ड होमोजाइगस। होमो मीन सेम, जाइगस मतलब सेम जीनोटाइप। हियर ऑल्सो इन स्मॉल टी बोथ आर homozygous, these are recessive, these are dominant. When we cross these two, we get F1 generation. Exactly in the F1 generation, you can look at, we get a genotype capital T and small t. Phenotypically all are tall, but genotypically having in hybrid form, or you can say in a heterozygous form. फिर हमने इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक गैमीट बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर दूसरे पेरेंट्स का भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। जब इन्होंने क्रॉस कराया, कैपिटल टी हमारा कैपिटल आ गया। फिर इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, दो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। सेम इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर स्मॉल टी ड्वार्फ। फिनोटिपिकली 3 हमारे पास टॉल आए, और जीनोटिपिकली हमारे पास क्या हुए, एक टॉल है, 2 हाइब्रिड हैं और एक डवार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास क्या बनी, फिनोटिपिक रेशियो इज़ 3:1। कौन सी बनी, 3:1। बट जीनोटिपिक रेशियो क्या बनी, जब हम जीन देखेंगे तो देखो हमारे पास 3 तरह की जीनोटाइप्स हैं, कैपिटल टी काउंट करो कितने हैं, एक ही हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास 2 हैं। तो स्मॉल टी एक है, सो वी गेट द जीनोटाइपिक रेशियो इज़ 1:2:1। Clear? Next is the second law, or we can Mendel's law of independent assortment. Mendel's law of independent assortment. So this law states that the pairs of alleles separate independently. जो हमारे alleles होते हैं allomorphic pair form में, जो पेयर मतलब जोड़ा होता है उनका, वो दोनों दे गेट सेपरेट, दोनों अलग अलग हो जाते हैं ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से कोई किसी के साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है। पेयरिंग करने के बाद हमारे पास नए नए कम्बिनेशन बन जाते हैं। हमारे पास क्या बन जाते हैं, नए नए कम्बिनेशंस बन जाते हैं। सो जो हमारे कम्बिनेशन हैं वो हम यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से वी कैन एनालाइज, और यू विल सी वी गेट मैनी मोर नंबर ऑफ रिकम्बिनेशंस आफ्टर doing mating of hybrids of F1. If we do the selfing of F1 hybrid, we get number of new recombinations when we take 2 genes. So here is the example to explain the law of independent assortment, or we also called it a dihybrid cross. Here we having parents having phenotypes round shape and yellow color, wrinkle shape and green color. तो जीनोटाइप कौन सी हुई, राउंड के कैपिटल आर और येलो के कैपिटल वाई, रिंकल के स्मॉल आर, ग्रीन के स्मॉल वाई। कैपिटल आर का गैमीट कैपिटल आर बना, कैपिटल वाई का सिंगल वाई बना। रिंकल का स्मॉल का सिंपल आर बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का सिंपल वाई बना। When we cross these two parents, we get capital R, capital Y, small y. Out of these two, capital R and small r will expressed, so the phenotype is round. Capital Y, small y. Out of these small capital Y will express, we get a yellow color as a phenotype. After this, we did the selfing of this F1 capital R, capital Y, small y. So we get this dihybrid cross. Here we get from capital R to capital Y small I. We having 2 type of these parents. We get 4 type of gametes: capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, small r, small y.
Again, here again we having male gamete and female gametes. After crossing, only the first one, capital R, capital Y, and the last one, small r, small y, are resembling with the parent one. दिस ये देखो, ये पेरेंट्स के साथ यही दो जीनोटाइप मैच कर रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई. यहाँ देखो सबसे पहले वाला कैपिटल आर, कैपिटल वाई. सबसे लास्ट वाला स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. तो ये देखो यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई. सो रेस्ट ऑफ द अदर 14 कम्बिनेशंस आर न्यू वन. हमारे पास 16 कम्बिनेशन आए, उनमें से 2 ही हैं जो पेरेंट के साथ रिजेंबल करें. बाकी के बाकी जितने भी हैं सारे के सारे हमारे पास नए कम्बिनेशंस हैं. तो यहाँ से हमने मेंडल ने क्या जज किया था, व्हाट ही कंक्लूड, कि जो उसका डाईहाइब्रिड क्रॉस था, वर द टू पेरेंट्स डिफर्ड इन टू पेरेंट्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. ठीक है. व्हेन द डाईहाइब्रिड क्रॉस इज मेड, जब उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाया, जो F1 जनरेशन थी उसको सेल्फ ब्रेड कराया, तो हमारे पास जो उसकी डाईहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो आई वो हमारे पास कौन सी आई, 9:3:3:1. जो उसके 9 थे वो उसके पास राउंड और येलो थे, 3 उसके पास राउंड और ग्रीन, 3 उसके पास रिंकल्ड और येलो थे, और 1 उसके पास कौन था, रिंकल्ड और ग्रीन. ये उसकी की थी उसके पास फिनोटाइपिक रेशियो. दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन सी ओवर हेयर in the side. This is all about the today's lecture. These were the laws. I repeat what we did in today's lecture: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. I hope you all got whatever I taught you. Okay, all the best.